आपको पता होना चाहिए कि आज के डेट में ऐसे ऐसे कलाकार पैदा हो गए हैं कि मोदी जी के भी आवाज कोई निकाल सकता है। कि जिस जाति की बेटी के लिए 19 महीने गोल्डन दास जेल रहा, इतना अभद्र भाषा हम फॉरवर्ड के भी नहीं बोलते हैं, तो हम अपना समाज को कैसे बोलते हैं? बाबा साहब को पैर खींचने के लिए दलित समाज के बाबू जगजीवन राम को नहीं लाया था। तो जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता जैसे शख्स को ये समाज के लोग कुछ सहमति नहीं छोड़ा, तो हमारा आपका क्या औकात है? बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी का इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऑडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ऑडियो में जो है रविदास समाज पर अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ऑडियो 15 सेकंड का है। हमारे समक्ष गोल्डन दास बैठे हुए हैं जो कि बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या है ऑडियो की असली सच्चाई और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं उस ऑडियो के बारे में। स्वागत है गोल्डन जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथी आपका न्यूज चैनल का जितने व्यूअर्स है सभी क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका एक ऑडियो वायरल हो रहा है, पहले इस ऑडियो को आप सुन लीजिए। नहीं, भारत का इस्तेमाल है, अपना मर्द है, आयर है, हमारे पास। इस ऑडियो में है कोई व्यक्ति कह रहा है कि भारत के मूल निवासी है, तो आप कह रहे हैं कि भारत में जितना भी चमार है हिजड़ा है ना मर्द है। इस तरह का जो आप टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। कितना सेकंड का ऑडियो? 15 सेकंड। 15 सेकंड का ऑडियो किसी चीज का सर्टिफिकेट दे सकते नहीं, लेकिन आप बोले तो वही तो हम स्पष्टीकरण के हम लिए क्या आए हैं। पूछ रहे हैं? कोई भी मामला था या कोई मुद्दा या कोई बिंदु पर बात हुआ होगा, तो उसका और ऑडियो पूरा क्यों नहीं ला रहे हैं? तलवार से मारा तो कौन मारा, उसका नाम होना चाहिए ना। ऑडियो वायरल हुआ, कौन ऑडियो वायरल किया है, कौन रिकॉर्डिंग किया है? खाली हवा में। आपको पता होना चाहिए कि आज के डेट में ऐसे ऐसे कलाकार पैदा हो गए हैं कि मोदी जी के भी आवाज कोई निकाल सकता है। और बात रहा ऑडियो का, तो आपको पता होना चाहिए कि हम जनरल कॉल यूज करते ही नहीं। फिर मेरा ऑडियो ऑडियो कॉल नहीं है, जैसे कि आप बैठे हुए हैं, 4-5 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे वीडियो ऑडियो कौन रिकॉर्ड किया है किया गया उसको सामने लाइए ना। आपके सामने है। बोले आप हैं। ना बताइए हम कौन क्या है। पूछ रहे हैं? हम आपके सामने लाए। ये ऑडियो मेरा है ही नहीं, हम ऐसा कभी बोले ही नहीं है। अब अगर बोले हैं, किसके सामने बोले वो प्रमाण करे। ऑडियो वायरल हो गया तो आपको क्या लगता है? आप खुद बताइए, आप मीडिया वाले हैं और अच्छे पढ़े लिखे लग रहे हैं। अब दिल पर हाथ रख के बोलिए, गोल्डन दास की आवाज कोई कलाकार चाहेगा तो बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? सबका आवाज बहुत लोग जो है मिमिक्री करने में करता है। कर सकता है। फिर ये ऑडियो के सब सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अब अगर किसी के सामने बोले हैं तो वो सामने मीडिया में आके बोले कि हाँ मेरे सामने बोला है। अब हम अगर झूठ के अगर किसी से फोन करवा के आपकी आवाज में रिकॉर्ड करवा ले कि 50 लाख अभिषेक आजाद जी आप दीजिए, जो अब लिए थे घर बनाने के लिए, तो क्या आप मान लीजिएगा? मतलब ये ऑडियो आपका नहीं है, स्पष्ट एकदम कह रहे हैं। बिल्कुल करेंगे नहीं। अब अगर है, अब कहाँ पर हुआ है, कौन जगह है, किसके सामने हुआ है, तो सामने आके बोले। अगर ऐसा अगर रहेगा तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ मीडिया में सबके सामने, लेकिन मैं नहीं बोला। ये मेरा ऑडियो नहीं है। तो जो लोग जो है जो लोग इस आपको तरह का ऑडियो आपको सोचना चाहिए, वो मीडिया आपको सोचना चाहिए कि जिस जाति की बेटी के लिए 19 महीने गोल्डन दास जेल रहा, जिस जाति के बेटी के लिए गोल्डन दास पूरे अपने शरीर के पार्ट्स तोड़वा लिया, जिस जाति की बेटी को न्याय दिलाने के लिए दिन रात शरीर के कतरा कतरा खून बहाने के लिए तैयार है, उस जात के प्रति इतना अभद्र टिप्पणी गोल्डन दास के मुंह से निकलेगा, ये कभी हो ही नहीं सकता। अब अगर सच्चाई है तो भाई वो सामने आवे कि हाँ आप मेरे सामने बोले हैं। लोग फेसबुक पे कटाक्ष कर रहे हैं कि दबकर होकर के गोल्डन दास चमार को गाली दे। हम क्या बोले आपको, कौन क्या कह रहा है उससे आप जाके पूछिए, इंटरव्यू लीजिए। सबका जवाब देने के लिए हम नहीं बैठे हैं। सबके हम जवाबें देते रहेंगे और सबके सवालें हम सुनते रहेंगे, तो फिर हम संघर्ष कब करेंगे? समाज के मान सम्मान की रक्षा कब करेंगे? क्रांति कब करेंगे? पढ़ेंगे कब? बहुजन के महापुरुषों को हम जानेंगे कब? अगर आपको लगता है कि इस तरह के है तो जो जो बोल रहा है वहां जाके पूछिए। लेकिन किसी को बोल देना मुंह से सिर्फ कि फलाना चोर है, तो चोर कहना बहुत आसान है, लेकिन साबित करना कितना मुश्किल। लोग ऑडियो ऑडियो जो वायरल कर रहे हैं, क्या उनकी मंशा हो सकती पूछिए ना उससे। है? आपको क्या लगता है? ये ऑडियो मेरा है ही नहीं। ये क्या लगता है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि इतना फेक है, डी फेक है, डी फेक ऑडियो एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, इतना अभद्र भाषा हम फॉरवर्ड के भी नहीं बोलते हैं, तो हम अपने समाज को कैसे बोलते वही तो लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, जो लोग चाहने वाले आपके लोग हैं वही लोग सवाल कर रहे हैं कि हैं? तो जो गोल्डन दास हमसे हमेशा जो है तो, शोषित तो वंचितों दलितों की लड़ाई लड़ने वाले जो जो है हम ऐसे कैसे जो टिप्पणी कर मेरे सकते हैं। भाई या मेरे साथी सवाल कर रहे हैं, मेरा उस भाई और साथी को कहना है कि उससे पूछिए कि आखिर ये गोल्डन दास बोला कहाँ,
किसी प्रोग्राम में बोला, किसी घर में बोला, किसी पार्टी फंक्शन में बोला, या कहीं गाड़ी में बोला, घोड़ा पर बोला, कहाँ बोला, कि हवाई जहाज में बोला, आखिर रिकॉर्डिंग आया कहाँ से, किया कौन? अगर ये मेरा रिकॉर्डिंग है और जो लोग किया है वो बतावे कि हाँ मेरे सामने आप बोले हैं। कभी भविष्य में ऐसा ना कभी हुआ है ना होगा। हमसे समाज के प्रति इतना अभद्र मेरे मुंह से नहीं निकल सकता। अब क्या कीजिएगा, लगातार जो है आपका विरोध जो है दलित समाज के लोग, खास करके जो रविदास समाज के देखिए लोग, वो लोग हम कर रहे हैं कि गोल्डन दास ईसा जो है ऐसा कैसे बोल सकते हैं। देखिए हम क्या बोले आपको, कि हम तारीफ से खुश नहीं होता, बुराई से हमको गम भी नहीं होता। मेरा जो काम है मैं अपना काम करते रहूँ। कौन क्या बोल रहा है, कौन टिप्पणी कर रहा है, कौन आरोप लगा रहा है, हम उस सब पर जवाब देने के लिए हम काम से जवाब देंगे, बात से नहीं। तो जिस रविदास समाज, जिस दलित समाज की आप लड़ाई लड़ते हैं, तो वही लोग तो आप पे अब सवाल खड़ा कर रहे हैं। कल तक आप बहुत अच्छे थे, आपका ऑडियो वायरल हुआ, आज आप इस देश में बाबा साहब से बड़ा कोई ज्ञानी या महारथी कोई पैदा हुआ है? या बाबा साहब पर आरोप नहीं लगता है? बाबा साहब को गंदा गंदा गाली नहीं दिया जाता है? बाबा साहब को फोटो पर पेशाब नहीं किया जाता है? बाबा साहब को पैर खींचने के लिए दलित समाज के बाबू जगजीवन राम को नहीं लाया था? बाबा साहब को कमजोर करने के लिए कांग्रेस का बाबू जगजीवन राम को लाया था कि नहीं लाया था? तो जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता जैसे शख्स को ये समाज के लोग कुछ सहमति नहीं छोड़ा, तो हमारा आपका क्या औकात है? तो जगजीवन राम और बाबा साहब में लड़ाई था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा दुनिया जानता है कि आखिर बाबू जगजीवन राम को कांग्रेस खड़ा किस लिए किया था? बाबा साहब को कमजोर करने के लिए। जैसे यूपी में अभी क्या है, बहन जी को लड़ाई किसी सामंती से है, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी को लड़ाई किसी फॉरवर्ड से है। तो क्या अभी दुनिया का मांग है कि दोनों एक हो जाए? लेकिन दोनों अलग हैं, जिसका कारण क्या है, कमजोर है। तो दलित समाज काबिल है, दलित समाज के लोग दबंग और शिक्षित भी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो दलित समाज के लिए ही। तो फिर यहाँ कुछ बोल देंगे तो फिर कटिंग करके कुछ चला दीजिएगा, इसलिए इस बात को यहीं से समाप्त किया जाए। थैंक यू।